उसने कहा वो ये नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना। मुझे छोड़कर चली गई है वो। ये आप लोगों ने किया है? इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। मैंने उसे जबान दी थी, वादा किया था उससे, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। मेरे होते हुए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैंने उससे कहा था। लेकिन हुआ क्या? हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है? हमें दुख देने के लिए हमारे अपने ही काफी हैं। हर रोज इस हवेली में किसी ना किसी का दिल टूटता है। आजाद, रिलैक्स हो जाओ। ये आप लोगों ने किया है ना? 2 दिन भी उस लड़की को सुकून से नहीं रहने दिया आप लोगों ने, 2 दिन भी। आजाद, अंकल, जिसने भी ये किया है उसे इसका हिसाब देना पड़ेगा। बताएं अभी आपने उसे कहां भेजा है? बेटा, हमें कसम से कुछ नहीं पता। ये बात तो हम खुद तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं। इसका मतलब है ये सब आपने किया है। आपके दिल में सिर्फ बुग़्ज़ और नफरत भरी हुई है। उस मासूम लड़की को ना आपने अपने दिल में जगह दी है और ना ही इस हवेली में। लेकिन मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैं रेहान को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, उससे शादी करूंगा। आप लोगों में से कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। आजाद, आजाद, आजाद इधर आओ। आजाद, आजाद मेरी बात सुनो। बेटा सुनो। रुक जाओ। किस चीज का इंतजार करूं? किस चीज का? अम्मा, आप इसका ख्याल रखिए, मैं अभी आती हूँ। रेहान कहां पर है किसी को नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि रेहान ऐसे नहीं जा सकती है। 2 दिन पहले वो अपनी मर्जी से इस हवेली में आई थी, आप समझ रहे हैं ना? अपनी मर्जी से। अब कह रही है कि शादी नहीं कर सकती और मैं इस बात को मान लूं। बस बंद। बहुत हो गया जहान, इसे ले जाओ यहाँ से इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए। ठीक है बाबा, ठीक है। आप क्या करेंगे दादा? हाँ? मेरे भी कत्ल का फैसला सुनाएंगे? अगर ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो ये भी करके देख लें। आप इस हवेली के मालिक बनते हैं ना? जिस तरह इसको रेजा रेजा किया है, इसी तरह इसको जोड़ के दिखाए ना। ऐसा मत करें बाबा, प्लीज प्लीज। बेटा, तुम्हें हमारी बात पे यकीन क्यों नहीं है? हम कसम उठाते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। हम सच में नहीं जानते कि रेहान कहाँ है। ये लाजमी उस मक्कार मीरान का काम है। उसी ने सब कुछ किया होगा। वैसे भी उसका जब जी चाहता है आराम से इस हवेली में दाखिल हो जाता है। क्या पता आप लोगों ने ही उसे मीरान के हवाले कर दिया हो। मैं जाकर उस मक्कार को उसके अंजाम तक पहुंचा के आऊंगा। अब मीरान नहीं बच सकता। आजाद, ऐसा मत करो। आजाद, सुनो बेटा। आजाद रुक जा, मेरी बात सुनो। हमको इसका हिसाब देना होगा। आजाद, 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 आजाद बेटा रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। आजाद, जानती हूँ कि तुम आग में जल रहे हो, लेकिन फिर भी कहूंगी रुक जाओ। ये ऐसी आग है, ऐसी आग जो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही और किसी को इसका एहसास तक नहीं हो रहा है। किसी को मेरे अंदर लगी आग से कोई सरोकार नहीं। सबको लगता है कि मैं सिर्फ गुस्सा करता रहता हूं, लेकिन कोई भी इसकी वजह जानना नहीं चाहता। बस बहुत हो गया। अब मैं इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा। हर कोई अपने किए का हिसाब जरूर देगा। जो इस सब की वजह है उसे भी ढूंढ लूंगा मैं। इस हवेली में अब कोई भी रेहान को तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। रेहान अब खुश रहेगी। आजाद रुक जाओ। किसी ने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारे अंदर लगी आग को भड़काया है। तुम अपनी माँ और अपने दादा को कसूरवार मत समझो, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। रेहान अपनी मर्जी से खुद गई है। उसे मलिका के साथ भेजा है। दरअसल बात यह है कि रेहान ये शादी नहीं करना चाहती थी और मना नहीं कर पा रही थी। मेरी बात को समझो, खुदा के वास्ते खुद को तबाह मत करो तुम।
रेहान मुझे नहीं चाहती। वो मुझे इस हाल में अपनी मर्जी से छोड़कर गई है। उसके साथ जिसने जुल्म किया, रेहान अब तक उस मक्कार से प्यार करती है। देख लिया सबने, वो मनहूस कहाँ ले आई हम लोगों को। उसने शादोल खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, रेजा रेजा कर दिया हमें। एक मनहूस साहिब की तरह मुसल्लत है हम पे। चुप हो जाए बाबा, चुप हो जाएं। आप इतने पत्थर दिल क्यों हो गए हैं बाबा? इन बच्चों की हालत पर जरा भी तरस नहीं आता आपको? आप जो कुछ कर रहे हैं सबका फायदा क्या है?